चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था। जो स्टेटमेंट्स हैं इनको कंप्लीट करना था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई अगर हम देखें तो हमेशा ये 1 होता है, तो इसमें 1 हो जाएगा। सेकंड देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन डैश फुल स्टॉप सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड। तो ये भी क्लियर है कि कोई एक ऐसा इवेंट जिसमें कुछ भी नहीं हुआ हो या कोई कंडीशन ना लगी हो तो वो वहाँ पर 0 होगा और ऐसे इवेंट को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, तो यहाँ इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन। एक ऐसा इवेंट जो 100% होगा, तो उस इवेंट को हम किस नाम से जानते हैं। तो अगर कोई एक ऐसी कंडीशन या कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी जहाँ पर इवेंट होगा तो वो वहाँ 1 होगा, और इस तरह के इवेंट को हम श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है। एंड लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा। आपने अच्छे से जाना है कि प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है या 0 होती है, सेम एज 1 से छोटी होती है या 1 होती है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स पे हमें बताना है कि कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स देंगे या हैं या फिर नहीं है। तो अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स अ कार, the car starts or does not start. A player attempts to shoot a basketball, she or he shoots or misses the shot. A trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. A baby is born, it is a baby or a girl. इन स्टेटमेंट्स पे हमें बताना है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या फिर नहीं हैं। तो इनके आंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास थी, वो फर्स्ट कंडीशन कुछ ऐसी थी। फर्स्ट कंडीशन थी कि ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, यानी कार जो है स्टार्ट करेगा एक ड्राइवर तो वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो इसके बारे में देखें, इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। एज इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज वेदर द कार विल स्टार्ट और नॉट, यानी ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कार स्टार्ट होगी या नहीं। एंड फैक्टर्स फॉर बोथ द कंडीशंस आर नॉट द सेम, और हर कंडीशन पे ये जो फैक्टर है वो सेम हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों केसेस हैं। जैसे हम कार स्टार्ट करेंगे, एक बार हम जैसे मैंने की उसमें लगाई कार में ऑन किया, तो या तो कार स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी। दोनों केसेस में अलग अलग चांसेस हो सकते हैं, कोई अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए ये लाइकली इवेंट नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन या सेकंड पार्ट जो इसमें दिया था, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही और सी शूट और मिसेस द शॉट, यानी एक प्लेयर जो है बास्केटबॉल शूट कर रहा है, तो बताना है ये इक्वली लाइकली इवेंट होगा या नहीं। तो ये भी एक इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेयर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट दैट, यानी इस स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि जो भी वो प्लेयर है, ही और शी जो भी, उसकी एबिलिटी कैसी है। क्या पता उसे खेलना ही ना आता हो, तो वो चाहे जितने अटेम्प्ट कर ले लेकिन वो वो उस जो है बास्केटबॉल को शूट नहीं कर पाएगा। पहली कंडीशन भी कुछ ऐसी है, पहले में भी आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फिर से एक बार। जैसे स्टार्ट करना था कार, तो यहाँ पर भी जो ड्राइवर है उसकी कोई एबिलिटी नहीं दी हुई है। क्या पता उसे कार चलाना ही ना आता, उसे पता ही ना होता कि कार में जो की कहाँ लगती है, तो इसीलिए वो चाहे जितनी बार स्टार्ट करने की कोशिश करे, जब उसे पता ही नहीं होगा तो वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पर एबिलिटीज़ नहीं दी हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में एबिलिटीज़ नहीं दी हैं, इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड में दिया था ए ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पे ट्रायल करना है, तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, कंडीशन दी होगी, या तो वहाँ पर राइट होगा या तो रॉन्ग। राइट और रॉन्ग के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इवन कोई भी ऐसा पर्सन जो जानता भी नहीं उस बात को, अगर वो भी आंसर देगा तो या तो राइट में ही देगा या तो रॉन्ग में देगा, इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम होंगे। फोर्थ की बात करते हैं, ए बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। तो यहाँ पर भी वही बात,
बेबी बॉर्न हो रहा है तो या तो वो बॉय होगा या तो वो गर्ल होगा, यहाँ पर भी इक्वली लाइटली आउटकम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। यानी जैसे कॉइन के टॉस करने को कंसीडर क्यों कर लेते हैं, बहुत अच्छा तरीका मान लेते हैं कि हमारी कौन सी टीम जो है फुटबॉल की वो स्टार्ट करेगी गेम को। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि आप इसलिए जब कभी भी हम कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम केवल दो आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, जो एक इक्वली लाइटली आउटकम होता है। यानी उसमें जो भी हमारा आउटकम आएगा वो इक्वली लाइकली होगा, इसीलिए जो उसका रिजल्ट है वो इंडिविजुअली टॉस करने पर, यानी एक बार टॉस करने पर जो है हम वहाँ पर बता सकते हैं द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस इज़ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। और वहाँ पर किसी एक बार का जो टॉस होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसे हम बता नहीं सकते हैं। तो वो यहाँ पर ये इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टॉस करना ही वहाँ पर ज़्यादा सही रहता है। 4th क्वेश्चन की बात करें, हमें यहाँ बताना है कौन सा इसमें जो है प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं है। तो आपने बहुत अच्छे से जाना है कि प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 और 1 हो सकती, यानी कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होगी। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है ये कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता क्योंकि ये निगेटिव दिया हुआ है। 4th क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी 5th क्वेश्चन में पी यानी एक इवेंट दिया है 0.05 इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी यहाँ पर नॉट ई का प्रोबेबिलिटी बतानी है तो डायरेक्ट आपको फार्मूला यहाँ पर पता है। फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई है, पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई होता है। पी नॉट ई की बात करेंगे 1 माइनस पी ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पर दिया हुआ था तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को यहाँ पर फार्मूले में पुट कर दिया, जो आंसर आया ये पी नॉट ई का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और लेमन फ्लेवर कैंडी। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक बैग में केवल और केवल लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी ने उसमें से एक कैंडी निकाली तो उसमें दो पार्ट दे दिया कि एक ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी क्या हो सकती हैं और लेमन फ्लेवर की कैंडीज क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखें ध्यान से, हमें अच्छे से पता है कि बैग में केवल और केवल जो है लेमन फ्लेवर की कैंडी है। फर्स्ट पार्ट की बात करें, पहले पार्ट में कह रहा है ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज कितनी आएंगी, तो हमें सीधे सीधे पता है जब वहाँ पर ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं तो ऑरेंज फ्लेवर के लिए प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ऑरेंज जो कैंडी है वो उस बैग से बिलोंग ही नहीं करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, लेमन फ्लेवर की। तो लेमन फ्लेवर की बात करें, द बैग हैज़ लेमन फ्लेवर कैंडीज, मालिनी विल टेक आउट ओनली 1 लेमन, क्योंकि उसने एक बार टेक्स आउट 1 कैंडी, उसने एक कैंडी निकाली है तो ऑब्वियस सी बात है उस इवेंट में जब वहाँ पर प्रोबेबिलिटी लेमन फ्लेवर कैंडी की 1 हो जाएगी, यहाँ पर 1 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। यानी 3 स्टूडेंट के ग्रुप में 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे नहीं होने के चांसेस या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, यानी उनके सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए पी नॉट ई हमें यहाँ पर दिया है, आर नॉट हैविंग सेम बर्थडे, तो पी नॉट ई दिया था 0.992 और पी ई पूछ लिया गया, सेम कंडीशन का पी ई हमें पूछ लिया गया तो पी ई का फार्मूला होता है 1 माइनस पी नॉट ई। हम डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूले में पुट कर देंगे, 1 माइनस पी नॉट ई यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, यानी अगर हम देखें ध्यान से तो उस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उस बैग में 8 हो जाएंगी, 3 और 5 मिला के 8 हो गई। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक उस बैग में से एक बॉल निकाली गई तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल इज़, यानी उनमें से उस जो बॉल निकाली गई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब वो रेड बॉल हो या नॉट रेड हो। पहले अगर हम देखें टोटल इसमें रेड बॉल 3 हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, तो रेड बॉल देखेंगे हमारे पास 3 हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और टोटल बॉल्स 8 हैं तो 3/8 हो जाएगा ये रेड बॉल का। अब हमें कह रहा है नॉट रेड, यानी रेड नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल हमें पता है 1 माइनस पी, यहाँ पर नॉट ई पूछा गया है, हम
पी ई बता देंगे यहाँ पर। तो 1 माइनस 3/8 से यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, 5/8 हो गया। हम डायरेक्टली भी अगर एक केस ऐसे लेना चाहें तो अगर देखें सेकंड पार्ट में नॉट रेड कह रहा है, अगर वो रेड नहीं है तो ब्लैक होगी। ब्लैक यहाँ पर टोटल 5 दिया है, तो पी नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी 5/8 हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? पहले तो हम देखें टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स यहाँ पर 5, 8 और 4 मिला करके हो गए 17। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है पहले रेड की, फिर वाइट की, फिर नॉट ग्रीन की। हम यहीं पर बात कर ले, रेड हमारे पास कितनी है टोटल 5, तो ये हो जाएगा 5/17 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। वाइट की बात करेंगे तो 8 हैं, तो 8 बाई टोटल हमारे पास 17 है, तो 8/17 नॉट ग्रीन। अच्छा, अगर हम देखें बात यहाँ पर कि रेड है, वाइट है, ग्रीन है, अगर हमसे नॉट ग्रीन की बात कर रहा है तो ग्रीन को छोड़ के बाकी जो भी हैं वो उसके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। तो 8 और 5 को प्लस कर देते हैं, वो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पर देखें ऐसे भी लगा सकते हैं, या ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और 1 में से उसे माइनस कर देंगे, दोनों तरह से लगा सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ टोटल मार्बल्स हमने ले लिया, रेड मार्बल 5 थे, तो रेड मार्बल के लिए प्रोबेबिलिटी हो गया 5/17। रेड मार्बल के लिए प्रोबेबिलिटी हो गई 5/17। वाइट मार्बल्स के लिए निकालना था तो ये हो गया 8/17। ग्रीन मार्बल्स, नॉट ग्रीन मार्बल्स के लिए निकालना था तो हमने पहले किया क्या, ग्रीन मार्बल्स की निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी हो गया 4/17। और नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल के लिए 1 से 4/17 को माइनस कर दिया, 13/17, ये ऐसे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। एक पिगी बैंक में 100 जो है 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 50 रुपीज़ 1 के कॉइन्स हैं, 20 रुपीज़ 2 के कॉइन्स हैं, 10 रुपीज़ 5 के कॉइन्स हैं। इक्वली लाइटली आउटकम दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, यानी बैंक को अपसाइड डाउन किया गया तो उल्टा किया गया, तो उसमें से एक कॉइन बाहर निकला। तो बताना है कि वो कॉइन अगर निकला है, अगर वो 50 पैसे का कॉइन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो 5 रुपीज़ का कॉइन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले हम टोटल कॉइन्स देख लेते हैं। तो 100, 50, 20 और 10, टोटल कॉइन्स हमारे पास 180 हो गए। टोटल कॉइन्स 180 हो गए। पहला हमें 50 पैसे का कॉइन बताना है, तो 50 पैसे का अगर कॉइन देखें 100 है, फेवरेबल हो जाएगा 100, फेवरेबल हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हमारे लिए 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 100/180। इसको कट कर देंगे, हो जाएगा 5/9। अब बताना है नंबर ऑफ ₹5, तो ₹5 के 10 कॉइन्स हैं, ₹5 के 10 कॉइन्स है। तो पहले हमने निकाल लिया 10/180, तो आया 1/18। हमें सेकंड जो कंडीशन हमें बतानी थी कि विल नॉट बी ₹5 कॉइन, तो हमने नॉट इवेंट ऑफ 5 निकालना था। हमने इवेंट यहाँ पर ले लिया 5 का, आ गया 1/18, उसको फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 से हमने माइनस कर दिया, 1 - 1/18 तो हो गया 17/8। तो यह ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।